नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम क्या करने वाले हैं? जीवों में उत्सर्जन का अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। ओके, हमारा इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन जो हम पूरा कर चुके हैं, उसके जो है अभ्यास प्रश्न हम लोग आज करेंगे। तो मेरे सारे बच्चे अपने नोटबुक्स के साथ तैयार हो जाइए। चलिए जल्दी जल्दी नोटबुक्स निकालिए। हम लोग जो है इसमें प्रश्न उत्तर ही करेंगे। सही गलत और स्तंभ का मिलान करना और सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना, वो सब जो है आपको स्वयं करना है। ओके, कोई डाउट होने से आप लोग बोल सकते हो। तो चलिए सब बच्चे प्रश्न उत्तर के लिए तैयार हो जाइए और जल्दी जल्दी लिखिएगा। ओके, आज हमारा जो है एक परीक्षा भी है, एमसीक्यू भी है लास्ट में। तो आपको जो है प्रश्न जल्दी लिखने हैं और उत्तर भी हमें जल्दी करना है। और जो जो चित्र सब है वो सब आप जो भेज रहे हो, बच्चों के नाम जो है आप सही से लिख दीजिए, हम लोग लास्ट में बोलेंगे। ओके, तो सब प्रश्न 5 लिख लीजिए। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। चलिए, मेरे बच्चों को ये उत्तर सब पता है, लेकिन फिर भी हम जरा बता रहे हैं और आपको जो है क्या करना है, जल्दी जल्दी उत्तर को लिखना है। ओके, तो लिखिए सब। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। ओके, तो क्या है बच्चों उत्सर्जन? बताइए। ओके, अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को और जिन स्कूल वालों ने बच्चों ने लिखे हुए हैं उत्तर, वो सिर्फ बैठ के देखिए। ओके, जिन लोगों ने उत्तर जो है पहले ही पूरा कर रखा है, वो सिर्फ जो है क्या कीजिए, सुनिए और ध्यान से बैठिए। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पहले वो लिख लीजिए। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और किसी का कुछ छूट जाता है, दोबारा दिखाना है, तो हम लोग आपको दोबारा भी दिखाएंगे। ओके, चलिए। फिर जो है क्या पूछ रखा है? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो जो है पहले आप लिखोगे उत्सर्जन किसे कहते हैं, उसके बाद जो है अगला आप क्या लिखोगे? मनुष्य में पाए जाने वाले, यानी हमें अंगों के क्या करना है बच्चों, नाम लिखना है। ओके, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग है। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। और जिन बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाया है वो क्या करेंगे, वो डायग्राम को भी आप बनाओगे। ओके, तो जल्दी लिखिए मेरे बच्चे। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग है। एक जोड़ी वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। फिर जो है हमने क्या देखा, इसके अलावा भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है ना? इसके अलावा त्वचा, त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत, बड़ी आंत। और जो स्कूल में से जो डायग्राम भेज रहे हैं,
वो आप क्या कीजिए, एक साथ लिस्ट दीजिए जैसे आपने पिछली बार दिया था। ओके। ओके, अनंतपुर सबने जो है एक साथ सारे बच्चों का लिस्ट लिखा हुआ है। उसी तरह जितने बच्चे हैं उनका लिस्ट जो है आपको श्राशवान सब जो है क्या करना है, CS श्राशवान आपको जो है एक एक करके नहीं देना है, चित्र को भेज दीजिए, लेकिन लिस्ट जो है आप नाम एक साथ लिखोगे। ओके। या तो पेपर में लिख के उसकी फोटो डाल दीजिए, या फिर इसमें कमेंट बॉक्स में आप उनके नाम को कमेंट कर दीजिए। ओके। तो मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग है, एक जोड़ी वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने, ये बच्चों करने हैं, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, करण लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सही करना है, करने। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं, उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं, इसको सही कर लीजिए, कार्य करने में सहायक होता है। ओके, कार्य को करने में क्या होता है, सहायक होते हैं। ओके। तो अगर एग्जाम में अगर आपको ये सब अगर आप भूल जाते हो, त्वचा, फेफड़े, यकृत, तो कम से कम ये लिख दीजिएगा। ओके, कि कौन कौन से है विभिन्न उत्सर्जी अंग, वृक्क है, मूत्र वाहिनियां है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। और उसके अलावा जो जो है वो सब आप क्या कर सकते हो, आप जो है सही से लिख सकते हो। ओके, चलिए ये हो गया। जिन बच्चों का हो चुका है वो क्या कीजिए, अपना प्रश्न 6 लिख लीजिए। ओके, प्रश्न 6 जिन बच्चों का हो चुका है वे क्या कीजिए, आप जो है अपना प्रश्न 6 छठवां प्रश्न आपको लिखना है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। अब अगला प्रश्न क्या बोल रखा है, उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करने को कहा हुआ है। ओके, ये सब हो गया, हो गया तो यस बोल दीजिए जल्दी से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 6, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। जल्दी लिखिए प्रश्न को, उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करना है। ओके, यस बोल रहे हैं, आप स्कूल के नाम से चढ़िएगा। ओके, IX कर कर चढ़े हुए हैं, स्कूल के नाम से चढ़िएगा, तभी हम जो है स्कूल के नाम ले सकते हैं। ओके, पर्सनल नंबर से कोई नहीं चढ़ेगा। ओके, प्रश्न 6, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो आप सबको पता है क्या क्या होते हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में, बताइए। मानव शरीर में, मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, वृक्क कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। इसका बाहरी भाग, इसका बाहरी भाग उभरा हुआ, उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दसा हुआ होता है। तो ये याद करना आसान है ना, इसका बाहरी भाग कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, और जो भीतर का जो भाग होता है कैसा होता है बच्चों, धसा हुआ होता है। तो ये आप लिखते लिखते ही क्या कर सकते हो, ये याद कर सकते हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखते लिखते ही आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है। चलिए, फिर जो है अगला क्या पॉइंट लिखना है, जो वृक्क होता है कमर के ऊपर, वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ओके, उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर स्थित होता है, वो आपको अगला लिखना है। यानी हमारा कमर याद रख लीजिए, तो कमर के ऊपर जो है कहाँ पर, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके दोनों तरफ स्थित होते हैं। ओके, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं बच्चों, स्थित होते हैं। फिर जो है अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो हमारा वृक्क जो होता है वो क्या करता है, रक्त को छानता है ना। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वृक्क जो है हमारे रक्त को छानता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है। यानी छानता है, रक्त को क्या करता है वृक्क, छानता है। ओके, चलिए,
मेरे बच्चे जल्दी जल्दी लिखिए। कोई भी छूट जाने से आप बोल सकते हो, हम आपको दिखाएंगे। ओके। चलिए, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको बुक में भी मिलेंगे। अगर कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो क्या कर सकते हो, आप बुक से देख के दोबारा इन सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हो। ओके। हो गया। चलिए, अब जो है ये पॉइंट्स हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट्स लिखेंगे। चलिए, फिर क्या करना है आपको, फिर क्या लिखना है। जो वृक्क है, वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है। ओके, किसके द्वारा आता है बच्चों, धमनियों द्वारा आता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या होता है, तथा छन्ने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो वृक्क में रक्त किसके द्वारा आता है, धमनियों द्वारा। और छन्ने के बाद यानी छानने के बाद कहाँ जाता है, शिराओं द्वारा बाहर निकलता है, यानी बाहर के भागों में पहुंच जाता है। ओके। दरअसल दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है, जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि जब रक्त जो है हमारे वृक्क के अंदर आता है तो इसमें किस तरह के पदार्थ होते हैं, उपयोगी एवं अपशिष्ट, यानी दोनों तरह के पदार्थ जो है इसमें मिले हुए होते हैं। लिखते लिखते ही आप क्या कीजिए, इसको जो है अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, कौन कौन से पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। फिर क्या होता है, तो यानी जब आया तो दोनों प्रकार के पदार्थ है ना, दूषित भी है और जो है शुद्ध, दोनों तरह के हैं। फिर क्या हुआ, छन्ने के बाद फिर क्या हुआ। ओके, छन्ने के बाद जो है फिर क्या हुआ, छन्ने के बाद जहां एक और उपयोगी पदार्थ क्या हो जाता है, अवशोषित कर लिए जाते हैं यानी सोख लेते हैं, वही दूसरी ओर जल में घुली यूरिया, जो हमारे जो यूरिया जो जल में घुली होती है, जिसको जिसको हमारे शरीर को क्या नहीं होती बच्चों, आवश्यकता नहीं होती है ना। तो जल में घुली यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ओके, तो छन्ने के बाद क्या होता है, जैसे कि आप लोग जब मम्मी सब या फिर आप लोग जब चाय को छानते हो, क्या करते हो, चाय पत्ती सबको आप क्या कर देते हो, फेंक देते हो, और जो चाय है उसको पी लेते हो। तो उसी तरह छन्ने के बाद जहां एक और उपयोगी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं, वही दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। चलिए, इतना हो गया सभी का। आप जो है सारे पॉइंट्स को लिखोगे और आपको जितने पॉइंट्स याद आते हैं एक कहानी की तरह याद कर लीजिएगा कि किस तरह से होता है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन से पदार्थ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आपको जो है याद करने में आसानी होगी। चलिए, उसके बाद फिर क्या होता है, वृक्कों से छानने के बाद मूत्र मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। अब क्या है, जो यानी यूरिया के जरिए क्या होता है, जो अपशिष्ट है वो सब हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों, वृक्कों से छानने के बाद क्या होता है, मूत्र जो होता है वो क्या होता है बच्चों, मूत्र वाहिनियों द्वारा यानी मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। ओके, और ये जो है प्रोसेस, ये जो है कंटिन्यूअसली ये क्या होता है, चलता रहता है। ओके।
फिर जो है आपको लिखना है कि क्या कौन कौन से जो है उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित है, ये आपको पता है। ओके, जब ऊपर लिखा हुआ है तो ये, अगर आपको अभी ये लिखने का समय नहीं है तो ये पॉइंट अभी छोड़ दीजिए, बाद में आप क्या कर दीजिएगा, उसको ऐड कर लीजिएगा। ओके, वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। जो हमने ऊपर जो प्रश्न लिखा था, है ना, उसी का उत्तर जो है इसमें भी आपको जोड़ना है, यानी विभिन्न उत्सर्जी अंग। ओके, तो यहां तक हो गया ना? ओके, जिनका हो गया है वो अपना अगला प्रश्न लिख लीजिए। अगला प्रश्न जिन बच्चों का यस मैम बोल रहे हैं, ओके। अब जो है मुझे मेरे बच्चों के नाम भी बोलने हैं, है ना, बहुत सारे मेरे बच्चों ने चित्र भेजे हुए हैं, बहुत सारे डायग्राम्स भेज रखे हैं, उन सबके नाम भी बोलना है, हमें एग्जाम भी है। ओके, तो मेरे बच्चे जल्दी जल्दी लिखिए, तभी हमें जो है समय मिलेगा। अब जो ये हो गया है, तो लिखिए अगला प्रश्न, अगर किसी का छूटा है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, हम दोबारा दिखाएंगे। 7वां प्रश्न, पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। अब हमें किस में वर्णन करना है? पौधों में। तो बच्चों, पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता है। ये हम आपको बता चुके हैं, है ना, कि पौधों में क्या नहीं होता है, कोई विशेष जो है उत्सर्जन अंग नहीं होता है। पौधे अपनी पत्तियों, छालों, बीजों, फलों आदि के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। यानी आप ये भी लिख सकते हो कि अब इन सब के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको जो है बहुत सारे हार्ड हार्ड जो वर्ड्स आपको नहीं लिखना आ रहा उस वक्त या एग्जाम के टाइम पर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ही भाषा में उसको जो है क्या कर सकते हो, लिख कर बता सकते हो। ओके, तो लेकिन ये सब लिखना है आपको, पौधे अपनी पत्तियों, छालों, बीजों, फलों आदि से के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। ओके, चलिए, फिर क्या होता है, कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष पदार्थ बनते हैं जो कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। ओके, यानी बहुत सारे भागों से क्या होता रहता है, ओके, एकत्रित होते रहते हैं। ओके, इस प्रकार फिर आपको लिखना है कौन कौन से है वो उत्सर्जी पदार्थ। इस प्रकार दूध यानी लेटेक्स, फिर जो है रेजिन्स, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ है। ओके, ये सब क्या है, पौधों से निकलने वाले पदार्थ है। फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती है। ओके, कैसे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड? पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। चलिए, हो गया बच्चों? चलिए, जिनका नहीं हुआ वो लिख लीजिए, तब तक हम थोड़े से नाम बोल देते हैं, नहीं तो हमें जो है समय नहीं मिल पाएगा। ओके, जिनका नहीं हुआ है वो आप क्या कीजिए, लिखते रहिए। CS आनंदपुर से भेजा है, बहुत सारे बच्चों ने डायग्राम्स भेज रखे हैं। अनिष्का ने, सोनापरी ने, नंदनी ने, मर्जीना ने, सुनैना ने, CS आनंदपुर से बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर से भी भेजा हुआ है। CS राखी नेवाड़ा से भेज रखा है, अनीता कुमारी ने, बहुत सुंदर है। CS राशवान से वर्टिका ने बनाया है, भेजा है, बहुत सुंदर है वर्टिका।
बहुत सारे बच्चों के नाम जो है सही से आपने लिखा नहीं है, कानपुर से भेजा गया है, और कई जो है पर्सनल नंबर से चढ़ के भेज रखा है। फिर जो है सनैया, सिम्बी, सृष्टि, धन्या, वर्टिका पटेल, सीएस कानपुर से बना रखा है। बहुत सुंदर है। चलिए अब जो है बच्चों अगले अगला प्रश्न देखिए। ओके, बिंदु स्राव किसे कहते हैं? बिंदु स्राव जो है किसे कहते हैं? तो ये आप स्वयं लिख सकते हो। क्या होता है बिंदु स्राव, बताइए। जो टमाटर है ना, कैसा होता है, कौन कौन से पौधों में होता है? जो टमाटर होता है, अरबी होता है, नेस्ट्रेशियम होता है, तथा मकोई आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर, है ना, हमने आपको बताया था जैसे कि रात्रि के समय पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। तो जल्दी लिखिए, हम और नाम बोलते हैं तब तक। तो जो है सीएस समग्र से भेज रखा है। ओके, सीएस दाऊदपुर से भेजा है अनिष्का कुमारी, सृष्टि शर्मा, अंजल यादव, विकास राजभर, आकांक्षा कुमारी, अर्जुन विश्वकर्मा, खुशी राजभर। बहुत सुंदर बनाया है। मैं आपके सब चित्रों को जो है क्लास के बाद बैठ के देखूंगी। ओके, चलिए। यूपीएस बहाव से भी भेज रखा है हिमांशु ने। यूपीएस संगत से भेजा हुआ है कोमल ने दीक्षा ने। यूपीएस संगत से कोमल और दीक्षा ने भेज रखा है। फिर जो है अनुराधा ने भेजा है, लेकिन स्कूल का नाम नहीं बता रखा है। सीएस बिशामपुर से भेजा हुआ है बच्चों ने। के यूपीएस भारतीयार कलाल से भेज रखा है। दिव्या ने भेज रखा है के यूपीएस टिसौरा से। अनीता सिंह ने भेज रखा है। ओके, तो बच्चों के नाम एक साथ लिख दीजिएगा। के यूपीएस भारतीयारा से शिवानी राजभर, मानस, नजिया बेगम, पायल, ज्ञान शंकर, गुलदिया। बहुत सुंदर बनाया है। सीएस कानपुर से शयना ने भेज रखा है। ओके, और यूपीएस बाबातपुर से काजल ने भेजा हुआ है। यूपीएस छिलबिला से विशाखा गौड, खुशनुमा बानो, आशिफ बानो, खुशी कुमारी, श्यामा बानो, आंचल गौंड, ज्योति पाल, प्रीति राजबर, नाइस पटेल, नंदिनी तिवारी, साक्षी तिवारी, दुष्टि मित्रा, पायल, मयंक मिश्रा, आदर्श मौर्य, प्रभात तिवारी, रिंश कुमार, रोहित विश्वकर्मा। यूपीएस चिलबिला बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। ओके, अब बच्चों हम लोग हमारा एग्जाम शुरू करते हैं। ओके, तो ये प्रश्न जो है आप सबने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अब जो है हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है, नहीं तो हमें उसमें समय नहीं मिल पाएगा, और आपने जो चित्र और भेजे हैं उसको हम जो है बाद में बैठ के देखूंगी। ओके, चलिए। तो सब लोग एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। ओके, अपने पेपर निकालिए जल्दी से। सबसे पहला प्रश्न, त्वचा का उत्सर्जन, यानी त्वचा डैश का उत्सर्जन करती है? ए पसीने का, बी रक्त का, सी मूत्र का। त्वचा किसका उत्सर्जन करती है? जल्दी लिख लीजिए। अब ये नहीं कहना कि फर्स्ट क्वेश्चन छूट गया। ओके, यूपीएस जलहूपुर से काजल, गुड्डी, शिवानी, आयुष, रानी, इंदु, आदर्श, रोहन, निरंजन, जानवी, अर्प्रीत, सबने भेजा है। बहुत सुंदर है। जलहूपुर से भेजा हुआ है। ओके, चलिए, हो गया ना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए। पौधों में जैविक क्रियाओं में बनने वाले अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विशेष अंग होता है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि पौधों में जो जैविक क्रियाएं होती है, उनमें जो अनावश्यक पदार्थ बनते हैं उसको बाहर निकालने के लिए विशेष अंग होते हैं। तो ये कथन सही है, ए। बी ये कथन गलत है, सी दोनों में से कोई भी नहीं। तो जो उत्तर सही है वो आप लिख लीजिए।
यूपीएस बबादपुर से बहुत सारे बच्चों ने भेजे हुए हैं, उन सबके नाम एक साथ लिख लीजिए। ओके। बबादपुर से काजल, राधा, सनी, चांदी, सानी, जो चांदी, आशीष। ओके। चलिए, दूसरा प्रश्न हो गया ना, अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि डैश से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये सब किससे निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ है? ए जानवरों से, बी मनुष्य से, सी पौधों से। जल्दी उत्तर लिखिए। आंसर कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा। चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न हो गया ना, अब हम लोग जो है हमारे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीएस खानपुर, प्लीज आंसर्स को जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट नहीं करना है अभी। जब प्रश्नों के उत्तर बोलेंगे तभी कमेंट कर सकते हो। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए। शाखीय पौधों में बिंदुस्राव होता है, किसके द्वारा होता है? ओके। जो शाखीय पौधों में बिंदुस्राव होता है, तो किसके द्वारा होता है बच्चों? ए जड़ द्वारा, बी तने द्वारा, सी पत्ती द्वारा। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय से अंबा संतोष कुमार ने चित्र भेजा हुआ है। ओके, बहुत सुंदर चित्र है। चलिए, पांचवा प्रश्न देखते हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग, मूत्र का हल्का पीला रंग डैश नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ए क्रोम, बी यूरोक्रोम, सी माइक्रोन। ओके, हो गया। अब जो है हमारा छठवां प्रश्न। शाखीय पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली डैश द्वारा निकलती है। यानी जो पत्तियों में, जो पौधों में जो बनता है ना श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो पत्तियों में कहाँ से निकलता है? ए रंध्रों, बी हरे रंग, सी पानी की बूंदे। यानी कहाँ से निकलता है पत्तियों में से? छठवां प्रश्न। शाखीय पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली डैश द्वारा निकलती है। रंध्रों, हरे रंग, पानी की बूंदे। चलिए, हमारा सातवां प्रश्न देखिए। टमाटर, अरबी, नेस्ट्रेशियम आदि पौधों में क्या होता है? ए बिंदुस्राव, बी लाल रंग, सी रंगहीनता। ओके, सी एस सराइया, हरा हुआ, वाराणसी से रेखा देवी, खुशी, अमन, इन सब ने चित्र भेजे हैं। बहुत सुंदर है बच्चों, मैं आप सबके चित्रों को डिटेल में देखूंगी। चलिए, सातवां प्रश्न हो गया ना, क्या होता है इसमें? ओके। अब हमारा आठवां प्रश्न देखिए। पक्षियों में यूरिक अम्ल प्रमुख डैश पदार्थ होता है। पक्षियों में यूरिक अम्ल प्रमुख डैश पदार्थ होता है। ए खाने की, बी उत्सर्जित, सी पीने की। जल्दी लिखिए। ओके, सी एस सराइया से रियांशी ने भी चित्र भेजा है। उत्तर को कोई कमेंट नहीं करेगा अभी। चलिए, नौवा देखिए। वृक्क के खराब हो जाने पर डैश की आवश्यकता होती है। आपोहन, बी रोपर, सी दोनों में से कोई भी नहीं। वृक्क के खराब हो जाने पर डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखिए। ए आपोहन, बी रोपर, सी दोनों में से कोई भी नहीं। कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, कौन सा होता है कीटों में उत्सर्जी अंग? वृक्क, उत्सर्गिका, या फिर मैलपिंगी नलिकाएं। तो चलिए, अब हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों ने सबने लिख लिया होगा।
अब हम जो है उत्तर की तरफ चलते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अनम्यूट करके जो है आपको आंसर्स को बोलने हैं। ओके सर, प्लीज अनम्यूट देम। श्रीराम। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। तो इसी तरह से हम लोग अगली कक्षा में हमारे नए इकाई के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।